Hello friends, we talking about today 16 number chapter playing with numbers and then we have आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसके आंसर आपको चाहिए होते हैं। जो आपके क्लास में सब होमवर्क वगैरह देते हैं तो आपको वो सभी वगैरह चाहिए होते हैं। तो इसीलिए हमने एक बेसिक सा सॉल्यूशन दिया है। जब विनायक ट्यूशन क्लासेस पे सारे बुक के मैथ्स हो या फिर साइंस हो, सभी के सभी आंसर हम यहाँ पे लाने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 8 का 16 नंबर चैप्टर है प्लेइंग विथ नंबर्स। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 16.1। सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन द फॉलोइंग एंड गिव रीजन ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व। यहाँ पे आपको क्या है कि एक सम दिया हुआ है, आप सम देख सकते हैं। तो 3, उसके बाद ए है, उसके बाद प्लस का साइन दिया हुआ है, उसके नीचे 2, 5 और उसका आंसर B2 है। तो इसके मतलब क्या होगा कि जो ए होगा वो ए कुछ भी हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। मान लो कि उसने दिया हुआ है कि नीचे 2 है और इसके बाद वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि वो 7 + 5 है। 5 तो नीचे दिया हुआ है, तो 7 + 5 है, तो उसका मतलब है वो 12 है। तो यहाँ पे 12 का 2 दिया हो, उसकी 1 कैरी लगा देते हैं और 1 कैरी लगा दे तो उसका आंसर क्या होगा 3, 2 और उसका कैरी का जो 1 है वो उसमें डाल देंगे। तो 3, 2 और 1, इसका मतलब क्या हुआ कि 3, 2, 1, 6। तो बी तुम्हारा हुआ 6 और ए तुम्हारा हुआ 7। ऐसा ही आपको आगे का भी आंसर मिल जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स इन द फॉलोइंग, गिव रीजन ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व। इसके बाद वही सिलसिला कि 4, A, 9, 8 और आंसर क्या दिया हो इस बार CB3। इसका मतलब क्या होगा, जो आपको ए पुट करना है वो कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अब हम ऐसा मान लें कि क्या डाले तो नीचे 3 आए, इसका मतलब कि हमें 13 लाना है। ओके, तो 13 लाना है तो क्या करेंगे कि हम ए की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं। तो 5 पुट कर देने से क्या होगा वो, तो ए की वैल्यू 5, तो 5, 8 तो 13 हुआ। तो 13 का 3 और 1 कैरी डाल दी। तो इसका मतलब कि 1, 4, 9। ओके, 1, 4, 9। इसका मतलब हुआ कि 14 आंसर है CB। इसका मतलब B क्या हुआ 4 और C क्या हुआ 1, 14 और A की वैल्यू क्या हुई 5। उसी तरह आगे चलते, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन द फॉलोइंग, गिव रीजन एंड स्टेप इन्वॉल्व। इसमें क्या है, अभी मल्टीप्लाई करना है। देखा आपने, मल्टीप्लाई करना है इस बार। तो मल्टीप्लाई में हमें दिया हुआ है A 1A मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू आंसर B 9A। इसका मतलब A की वैल्यू होगी जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ सब्जी। तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं जो सेम वैल्यू पर्पस पे हो। लाइक 5 × 5 वो भी ये मल्टीप्लाई हुआ, 6 × 6 तो वो भी ये हुआ। तो क्या करेंगे, ऐसा कौन सा डालें जिसे आंसर सही आए। तो 6 पुट कर देते हैं। तो 6 पुट करने से हमारा आंसर आएगा 6, 6, 6 एक ही जगह सभी 6, 6, 6 डाल दिए सभी जगह। तो अब 6 से मल्टीप्लाई करो 60 हो गया। तो 6, तो इसकी मतलब है कि हमारा जो वैल्यू है वो क्या है 6 है। तो 96 आंसर आ गया नीचे। इसके बाद देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स फॉलोइंग द गिव रीजन इन द स्टेप इनवर्ड। इसमें भी क्या है AB + 3, 7, इसका आंसर है 6 है। सो वी ऑब्जर्व दैट कुछ तो है जिसका आंसर सेम टू सेम वहीं पे मिलेगा। तो उस जो हमें सोचना है बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा इस बार। तो कैरी है तो कैरी ओवर होनी चाहिए, तो कैरी तो 1 ही ओवर होगी।
वैसा मान के चले तो पुटिंग 2 एट वन प्लेस इन ओवर अ कैरी एंड व्हेन ए इज़ गेट 2, तो हम ये मान के चले कि बी जो 5 होगा तो 5 और 7 उसका जो आंसर आएगा वो ए होगा और ए की वैल्यू भी सेम मिलेगी, जिसके कारण हमारा आंसर भी सेम ही आएगा। ओके, तो ए की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब कि आपका आंसर है 62। तो जहाँ पे ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 5, वैसे ही आगे चलते रहे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव द रीज़न एंड स्टेप इनवॉल्व। यहाँ पे भी ए बी और मल्टीप्लाई 3, उसका आंसर है सी ए बी। तो इस बार क्या, इस बार सब्जी, तो एक काम करते हैं, हम जो सी की वैल्यू है हमें बी नीचे भी बी ही लानी है, दूसरी नहीं लानी। तो एक काम करते हैं कि बी की जगह हम 0 डाल देते हैं। 0 डाल दे तो क्या होगा, तो 3 और बी की जगह 0, तो वो 3 0 जा 0 हो गया, सेम वैल्यू नीचे भी आ गई। इसके बाद ए की वैल्यू क्या डाले सर, तो ए की वैल्यू हम 5 पुट कर देते, जिसके कारण बी की वैल्यू तो नीचे बी ही आ गई और हमारी जो ए की वैल्यू है वो भी सेम ही आएगी नीचे, सी ए बनाना है हमें। तो 3 और मल्टीप्लाई कर देते उसे 5 से, तो 3 5 जा 50। देखा, ए की वैल्यू भी 5 आ गई, नीचे भी सी ए बी सेम हो गया, ए की वैल्यू भी 5, सी बी की वैल्यू भी 0 और सी की वैल्यू भी 1। ऐसा ही आगे करते रहे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स इन द फॉलोइंग, गिव द रीजन एंड स्टेप इनवॉल्व। फिर से ए बी इज मल्टीप्लाई 5, इस बार क्या है सर, तो सी ए बी, फिर से बी वाली वो करना है जो करना है, और बी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो बी इज़ 0 ज़ा 0, तो 5 0 ज़ा 0। ओके, और ए हम इस बार फिर से वही वाला काम करेंगे जिसके कारण हमें नीचे भी आए। तो एक काम करते हैं, इस बार 5 वैल्यू लेते हैं, तो 5 5 ज़ा 25। इसका मतलब क्या होगा कि ए की वैल्यू है वो 5, बी की वैल्यू है वो 0 और सी की वैल्यू क्या है, तो 2, जिसके कारण हमारा आंसर सही आ जाए। इसके आगे है क्वेश्चन 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन द फॉलोइंग, गिव द रीजन एंड द स्टेप इनवॉल्व। इसके बाद देखो ए बी मल्टीप्लाई, इस सारे का सारा आंसर क्या है, बी बी बी। तो ऐसा here is a product b and 6 must be same as the one place in the digit of b। तो ये सर जी कैसे करेंगे, देखो हम चेक करते करते जाए कि 6 1 जा 6, सेम आंसर आया, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 and 6 4 जा 24। On putting on the value of b is equal to 4 and we get all the value of same। ओके, देखो अब देखो तो कैसा होगा, तो ए की वैल्यू हम 7 डाल दें और बी की वैल्यू 6 डाल दें, सॉरी बी की वैल्यू 4 डाल दें, तो क्या होगा, सारा का सारा जो बी 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 वाला पोर्शन होगा, देख लो क्या है आपका आंसर, 4 4 4 आ गया। आपको चेक करना होगा। इसके बाद है क्वेश्चन 8, फाइंड द वैल्यूज, सेम वही वाला है, a1 + 1b इज इक्वल टू b0। तो हमें b की वैल्यू क्या डालनी होगी, वो तो इजी है, 9 डाल देंगे तो हो जाएगा 10, और उसकी कैरी लगेगी, और जो कैरी लगेगी वो क्या होगी, a की वैल्यू 9 होगी, उसके बाद सेम ही है, तो a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 9, सेम है, वो तो इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन द फॉलोइंग, गिव द आंसर स्टेप इन, वो सही है। अब ये क्या है, कैसे करेंगे, तो इसका जो है वो b हम पुट कर देते हैं 7 और a पुट कर देते हैं 4, तो a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 7। इसके बाद 10 वाई, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन द फॉलोइंग, गिव द रीजन एंड स्टेप इनवॉल्व, 1 2 a 6 a b। आंसर क्या आएगा, a 0 9, a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 1। हो गया, आसानी है ये भी। और आपको ये सॉल्यूशन अच्छे लगते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और ऐसे ही हम सारे आंसर लेके आएंगे रोज़। प्लीज़ सपोर्ट अस।